सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कौन सा कहां पे यूज होता है, आखिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में टैक्स इंप्लीकेशन क्या है, टैक्स कितना देना पड़ता है, एसआईपी में क्या पॉजिटिव है और एसटीपी में क्या पॉजिटिव्स है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड हमने शुरू ही इस मकसद से किया कि आप अपने एडवाइज़र बन सकें, क्योंकि सेविंग करके आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती और आपको ही अपना पैसा मैनेज करना सीखना चाहिए, वो भी बिना फॉर्मूले के। वेबसाइट पे भी हमारी planyourworld.com पे आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक्स अवेलेबल हैं। जब एसआईपी और एसटीपी की मैं बात करता हूं तो ये है क्या, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता क्या है। लोग कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ही अपने आप में एक स्कीम है, बिल्कुल नहीं। एसआईपी अपने आप में कोई स्कीम नहीं है। एसआईपी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, एक मोड ऑफ इन्वेस्टिंग है। क्या है, मेरे पास पैसा है कम, मेरे पास मंथली सेविंग कम है और मैं चाहता हूं कि शेयर बाजार में मैं पैसे लगाता रहूं। सो मेरे पास उपाय क्या है भाई। बचत के नाम पे जो सबसे घाटे वाली इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, चाहे इंश्योरेंस की बात कर लें, चाहे मैं बात कर लूं आपका पीपीएफ की, या मैं बात कर लूं सुकन्या की, यही सब ऑप्शन मेरे पास रहते हैं। लेकिन अगर मेरे को ज़्यादा पैसा बनाना है, लंबा पीरियड मेरे पास है, तो मेरे पास उपाय क्या है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अब म्यूचुअल फंड में मुझे डर लगता है, तो डर लगता है। दूसरा, मैं लमसम पैसा डाल दूं। अब बाजार तो इस तरह की कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मान लें। फिर एक दिन में पैसा डाल दूं और सारा का सारा पैसा मैंने आज की डेट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं मैं इस जगह पे फंस गया, फिर बाजार नीचे आ गई, मेरी धड़कनें बढ़ गई और मेरे को लगा कि मैं तो इससे नुकसान ही लिया है, मैंने इस पर से नुकसान बनाया है। उसमें एक आसान उपाय क्या है, मंथली सेविंग मेरे पास में है, मैं रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता जाऊं। हर महीने 500 रुपए से भी शुरू होता है आप इसमें, लेकिन अगर अमीर बनना है तो जितनी सेविंग है पूरी डाल दो। अगर 5-7 साल का पैसा है तो पूरा डाल दीजिए। देन आप यहां पे एसआईपी करते जा रहे हैं और आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो यूनिट्स का कलेक्शन। जिन्होंने भी यूनिट्स के बारे में नहीं पता, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता जिनको, वो मेरी दूसरी वीडियो है जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताती है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि मैंने यूनिट्स लिए और लंबे समय में जब वैल्यूएशन ऊपर आती है मार्केट में, हम लगातार एक बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। क्या करता है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के माध्यम से मैं शेयर बाजार के, भारतीय अर्थव्यवस्था के बेस्ट कंपनीज, बेस्ट बिजनेसेस चुनता हूं। चुनता मैं नहीं हूं, एक इन्वेस्टर के तौर पे आप नहीं चुनते, बेसिकली फंड मैनेजर आपके लिए उसको चुनते हैं और आप महज 1-1.5%, अगर आपने किसी ब्रोकर को यूज नहीं किया तो महज 1-1.5% के साथ आप इस चीज को कर पाते हैं। आपने बिजनेसेस में हिस्सेदारी ली, जब वैल्यूएशंस अच्छी आई, बिजनेस का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन अच्छी आई, आपकी वैल्यू बढ़ गई। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, ये रिकरिंग की तरह है। आपने सिंपली हर महीने या वीकली या आपने हर 2 महीने 3 महीने में इन्वेस्टमेंट्स किए। अब एसआईपी अपने आप में क्या चीज कहलाती है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी ही आपको एक मोड देती है जहां से आप इसको रजिस्टर कर देते हैं बैंक मैंडेट, और हर महीने आपके खाते से पैसा कट जाता है। ये तो हुआ एसआईपी। क्या हुआ इसमें, आपने 1000 रुपए की एसआईपी की और लगातार अगर आपने 10 साल इसको चलाया है, 15% का रिटर्न आया है, तो मान के चलिए कि 10 साल में डबल हो जाएगा आपका पैसा 15% के ऊपर। अब अगर एसआईपी ये है तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या है, अब इसको भी समझ लेते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर, जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये क्या है, मेरे पास है लमसम पैसा, भाई मुझे नहीं पता शेयर बाजार में क्या होने वाला, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं आइडिया है। मैंने यहां पे मान लेते हैं मेरे पास 2 लाख या 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के माध्यम से मैं एंट्री लूं, बट अगेन सेम कहानी,
मुझे अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता कि मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ नहीं पता। ऐसी कंडीशन में अच्छा, बैंक अकाउंट में अगर मेरा पैसा रखा है तो रोज मुझे बैंक वाला फोन करेगा और बोलेगा कि सब एक चाय पीनी है आपके साथ। क्यों? उस चाय के बाद वो एक इन्वेस्टमेंट मांगेगा और मैं फंसना नहीं चाहता, क्योंकि बैंकर्स आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे। अब मुद्दा क्या है, अगर मैं इस पैसे को यहां पे पार्क कर दूं एक सेफ फंड में, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए लिक्विड फंड में मैंने पार्क कर दिया, या मैंने आर्बिट्राज फंड में इसको पार्क कर दिया, और यहां से हमने इसको लगा दिया 10 लाख रुपए, और ये मैंडेट दे दिया कि वीकली आप ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या 48 वीक्स में, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज इसके अंदर में महीने में 4 बार आपको ट्रांजैक्शन करवाती है 4 वीक्स में, तो 48 वीक्स में आप इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या होगा, 10 लाख मेरा आर्बिट्राज में लगा है या लिक्विड में, और वहां से मैं 10 लाख से मैंने रिडेम्पशन लगाया। एक फॉर्म भर दिया, मान लेते हैं कि हर महीने 80,000 रुपए मेरा ट्रांसफर हो जाए या 20,000 रुपए वीकली मेरा ट्रांसफर हो जाए किसी भी इक्विटी फंड के अंदर, उसी कंपनी के, ये सेम कंपनी में होगा, दूसरे किसी कंपनी में नहीं हो सकता। जब इस तरीके का निवेश होगा तो क्या होने वाला है, यहां से एक सिस्टमैटिक विड्रॉल हुआ और इस फंड में लगातार एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर हुआ। दोनों फंड्स म्यूचुअल फंड में ही हैं, मैंने इस स्कीम से पैसा निकाला और इस स्कीम में रेगुलर बेसिस पे जा रहा है। हम अनसर्टेन है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है बाजार में, हमने इस मोड पे जब कर दिया तो मैं लमसम रिस्क लेने से बच गया। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 24 मंथ्स मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये पैसा बैंक में रखा होता तो बैंक क्या ब्याज मिलता, तो लगभग बैंक का ब्याज माइनस एक्सपेंस रेशियो आपको यहां पे भी मिल जाता है। आपको देखते रहना पड़ेगा कि इसका वाईटीएम क्या चल रहा है। वाईटीएम आपको किसी दूसरे वीडियो से हम क्लियर कर देंगे। अब एक सवाल उठता है कि आपका अल्टीमेटली अगर ये मोड है तो कुछ टैक्स भी बनता है क्या बैंक में, और उसमें क्या फर्क है, आइए उसको भी देख लेते हैं हम। क्या डिफरेंस है। अब वहां पे हमने लिक्विड नाम लिखा। भाई आप कहोगे मैं तो बैंक से भी रख सकता था, अगर आपका बैंक फोन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आर्बिट्राज भी रखा। क्या है फर्क, लिक्विड डेट कैटेगरी में आता है, जो बेनिफिट होगा, जो गेन मिला आपको, 80,000 जब निकल रहा है हर वीक में तो क्या होने वाला है पहले उसको समझ लेते हैं। 80,000 का मैंने विड्रॉल दिया। अब इसमें क्या होगा, लगभग मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 79,000 का तो मेरा मूलधन है और 1,000 रुपए मेरा इसमें गेन है। ये गेन है और ये मेरा कैपिटल है, ये मेरा अपना पैसा था जो यहां पे लगा था। अब यूनिट्स बिकी हैं, अब इसका मतलब क्या है, मुझे कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या है, कहां पे हम इसको यूज करते हैं। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे कि इसका डिटेल बताओ। डिटेल इस पे नहीं बताया जा सकता, बहुत ज्यादा याद रखिएगा इस बात को। क्यों, इसके बहुत सारे हिट विकेट लोग करते हैं। इन नामों को लेने में डर लगता है कि कौन अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार ले या फिर कुल्हाड़ी धार लगा के उस पर कूद जाए, क्योंकि आधी अधूरे ज्ञान के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बनता। प्रॉपर आपको मनी मैनेजमेंट के रूल्स जानने चाहिए, आपको जानना चाहिए बेसिक्स क्या हैं। आपको मन में बहुत सारे सवाल है, आपने एसआईपी पुराने समय से चलाई, आपकी आज की डेट में एक लमसम अमाउंट हो गया, एसआईपी में इन्वेस्ट होते होते आज की डेट में वैल्यूएशन 10 लाख 20 लाख 25 लाख में भी 1 करोड़ रुपए है। करना क्या है, मैनेज कैसे करना है, या तो एक अच्छा एडवाइजर ले लीजिए जो आपसे लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए साल का ले, या फिर खुद पढ़ाई कर लीजिए। अदरवाइज जो एजेंट्स आपके घर पे आते हैं वो इस लायक नहीं है कि आपका पैसा मैनेज कर सके। आप अगर टैक्स स्ट्रक्चर पूछ लोगे तो 90% एजेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता। याद रखिएगा एक छोटी सी चीज, यहां पे गेन है। गेन जो है, गेन आपके केस में किस हेड में आता है। बैंक का गेन है, आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वहां से पैसा निकल के आता तो वहां पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो गया आपका। एफडी से है तो टैक्सेबल हो गया, डेट से आया लिक्विड से तो टैक्सेबल हो गया, आर्बिट्राज से आया, दिस इज इक्विटी फंड बट सेफ।
इससे आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा, आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो इन सब में 30% आप दे रहे होंगे। आप 20% के ब्रैकेट में हैं तो 20% देंगे टैक्स, पर 10 में है तो 10 देंगे। सो चूज अकॉर्डिंगली जो आपका टैक्स स्लैब हो, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग, जब भी हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिना पोस्ट टैक्स रिटर्न देखे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लोग मुझसे यूट्यूब पे पूछते हैं, भाई मुझे सीधे सीधे बता दो अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा। अरे सबका अलग अलग है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे सबका एक हो सकता है। मैं 30% देता हूं, मेरी वाइफ 10% देती हो, मेरे पापा 10% देते हो, तो मुझे तय करना है ना कौन सा इन्वेस्टमेंट किसके नाम से होना है घर में। सो पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहिए अच्छा, राइट। अब मुद्दा यह आता है कि आपने एक बार ये चुन लिया, सो जो गेन है इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 लाख तक का अगर ये गेन है इक्विटी का तो ये आपके लिए टैक्स फ्री हो गया। अगर 1 लाख का है साल का पर पैन कार्ड, दिस इज टैक्स फ्री। ये आपके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अब बात आती है कि एसटीपी का यूज क्या है। एसटीपी का यूज ये है कि जब मैं लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहता हूं, सो मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो उस केस में मैंने एसटीपी कर दी, पार्ट्स में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और अगर मुझे लगा बीच में कि भाई ठीक है बाजार अभी फेवरेबल है, पी कम है, मुझे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, क्योंकि बिजनेसेस में पैसा लगाना है तो बिजनेस में मुझे रिसेशन नहीं, मुझे ग्रोथ नजर आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एसटीपी चल रहा था मान लीजिए लिक्विड से या फिर आर्बिट्राज से, सो मैं इस पैसे को इमीडिएटली मे बी 2 पार्ट या 4 पार्ट में मैं पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दूंगा बीच में ही। सो ये इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। क्योंकि अगर शेयर बाजार, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा बनाने हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत होती है, ब्लाइंड गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, ये जुआ नहीं है। आप बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, अपने गोल के हिसाब से उसको चेक करते हैं कि जो मेरा गोल है वो कैसे पूरा होगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में एक सवाल भी है, यू शुड लर्न। और 3 दिन में आप क्या क्या सीखते हैं, आप सीखते हैं मेरे साथ में कि आप अपने वेल्थ किलर्स को कैसे पहचानें। आपका वेल्थ किलर अलग है, आपके भाई का अलग है, आपके पिताजी का अलग है, सब आपके दोस्तों का अलग है। सो आपका वेल्थ क्रिएटर कौन है, आप कैसे अमीर हो पाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, आपको वो चुनना पड़ेगा। हर जगह सेम इन्वेस्टमेंट या बेस्ट स्कीम काम नहीं आती। आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, आप अगर कमीशन वाले म्यूचुअल फंड में हैं, तो आपको स्विच कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये डिटेल में आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि बिना कमीशन के आप इन्वेस्ट कैसे करें, और 5 से 7 साल में आप किस तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी फाइनेंस के बारे में बताया गया, पर्सनल फाइनेंस में अमीर कैसे होते हैं, 99% आपको गलत बताया गया। आप नए सिरे से एक कोरे बोर्ड के ऊपर आप लिखेंगे, एक कोरे कागज पे नए सिरे से आप देखेंगे, और मेरी बात मत मानिएगा, हर एक चीज को लॉजिकली प्रूव करूंगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एसटीपी किसके लिए फायदेमंद है? अगर आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो एसटीपी बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती। वहां पे आप पैसा कम है तो जरूर एसआईपी कर सकते हैं डेट फंड्स में भी, लेकिन ये तभी फायदेमंद है जब आप एक सेफ फंड से आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक वॉलेटाइल फंड में। वॉलेटाइल फंड आपके कौन से हैं? जो कि इक्विटी फंड्स हैं, और इक्विटी फंड्स में ही इसको करना आपके लिए अच्छा है। ग्रोथ ऑप्शन ही लीजिएगा, किसी भी हाल में आईडीसीडब्ल्यू मत लीजिएगा। आपके लिए आसान चीज़ क्या है, अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, मेरा पीएफ में बहुत सारा पैसा पड़ा है, मैं कुछ पैसा निकाल भी सकता हूं, घर में बहुत पैसा पड़ा है, कितना पैसा डालूं म्यूचुअल फंड के अंदर कि मेरा रिस्क भी ना हो और मैं हाईएस्ट रिटर्न भी बना लूं। सो इसके लिए आपको गोल बेस्ड प्लानिंग ही करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने पैसे को खुद मैनेज करना सीखिए। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।